अब संस्कृति और संस्कृति का जो द्वंद्व है ये कोई आज की नई चीज़ नहीं है, क्योंकि जो राक्षस संस्कृति थी और दूसरी तरफ राम की संस्कृति थी। तो राक्षस संस्कृति थी जो दूसरों की बहू बेटी को उड़ा लेती थी, जो अपनी अहंता ममता में थी, जो सोने की लंका बना लेती थी। अब जो सोने की लंका में जो बैठी हुई थी राक्षस संस्कृति, उसके मन में करुणा कहाँ थी? राम के मन में करुणा थी। तो ये जो आप कहीं भी आप देखें कि हिरण्यकशिपु है, अब हिरण्यकशिपु मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही प्रभु हूँ। अब यह अपसंस्कृति है। और प्रहलाद वो संस्कृति है, वो लोक का प्रतीक है। वो सहन करके भी सब चीज़ों को सहन कर लेता है और सहन करने के बाद में उसका जवाब दे रहा है। अब ये भी अब संस्कृति और लोक संस्कृति का द्वंद्व है। अब इसी प्रकार से जो मगध जरासंध, अब जरासंध और गोप संस्कृति के द्वंद्व को हम देखते हैं। जरासंध जो है, जो साम्राज्यवादी जो जरासंध था, उसके इशारे पर कंस चल रहा था। और कंस क्या कर रहा था? वो पूतना को भेज रहा था, वो अघासुर बघासुर को भेज रहा था। तो इस प्रकार से अनेक प्रकार के जो अत्याचार कर रहा था वो संस्कृति है। अब संस्कृति जो है उसका सूत्र है मैं और मेरा। मैं और मेरा के आधार पर अब संस्कृति चलती है कि मेरा क्या। यदि अश्लील वीडियो बना करके मुझे मुनाफा हो रहा है तो मैं अब वो जो है वो ऐसे वीडियो बनाऊंगा भाई। ये अब संस्कृति है। और जो संस्कृति है उसके समष्टि का हित, सबका हित हो, सबका कल्याण हो, सब स्वस्थ रहें, स्वस्थ निरोग रहें, ये भावना संस्कृति की होती है। तो खंडित दृष्टि होती है अब संस्कृति के पास, जो तोड़ती है समष्टि को, जो सर्व को जो है वो तोड़ती है। अब इसी प्रकार से एक और बाजार ने जो है वो एक नई रीत चलाई, एक नई रीत निकाली कि लोक संस्कृतियों को अपने लिए उसने भुनाया। अब जैसे उदाहरण के लिए मैं गरबा को लेता हूँ। गरबा नृत्य, गुजरात का गरबा नृत्य बड़ा अनुष्ठानिक नृत्य है, बड़ा पवित्र नृत्य है। भगवती जगदम्बा के उपासना में वो नृत्य किया जाता था। अब वो पॉप म्यूजिक के साथ, डिस्को म्यूजिक के साथ अब वो चलता है। तो वही जो नृत्य है गुजरात का गरबा नृत्य, उसमें टिकट लगने लगी है। अब उसका बाजारीकरण हो चुका है। इसी प्रकार से जो लोक संस्कृति की अन्य, अब जैसे भांगड़ा है, अब ये भांगड़ा नृत्य है। भांगड़ा नृत्य बैसाखी पर होता था और वो स्वतः प्रेरित होता था। उसमें सभी भाग लेते थे, सभी देखते थे, सभी उसका हिस्सा बनते थे। वो समष्टि का नृत्य था, समष्टि की प्रसन्नता की अभिव्यक्ति था। आज वो एक डिस्को का सहारा लेकर के, बल्कि उसके जो प्रोग्राम हैं वो देशांतर में भी होने लगे हैं, विदेशों में भी होने लगे हैं। अब ये पॉपुलर कल्चर है, ये लोक संस्कृति का। मैंने लोक संस्कृति से तत्व तो ले लिए, उन्होंने कंटेंट तो ले लिए, उसका अनुकरण तो उन्होंने कर लिया, लेकिन वो समष्टि के साथ नहीं है, समष्टि के हित के लिए नहीं है, वो व्यक्ति के हित के लिए, वो मुनाफा के लिए है, वो कमाई के लिए है। तो उसका जो समष्टि हित के साथ जो संबंध था वो टूट गया। तो इस प्रकार से जो पॉपुलर कल्चर है या जो अब संस्कृति है, उसका प्रवेश जो हो रहा है, इसके प्रवेश होने से क्या हो रहा है कि मनुष्य और मनुष्य का संबंध और मनुष्य और प्रकृति का संबंध ये विच्छिन्न हो रहा है। देखिए, ये आज का जो समय है, ये वो समय है जैसी सांस्कृतिक परिस्थितियां इससे पहले कभी नहीं थी। इससे पहले कभी ऐसी परिस्थितियां नहीं थी। क्यों नहीं थी?
वो इसलिए नहीं थी कि हम यदि संस्कृति के अपने भारतवर्ष की संस्कृति के विकास को हम ये ले लें तो हम ये देखेंगे कि जो अरण्य संस्कृति है, जो वन्य संस्कृति है, या जो जंगली संस्कृति का जो रूप है, वो तपस्वी संस्कृति और शिकारी संस्कृति दोनों के अलग अलग रूपों को भी हम ले लें कि वहाँ जो वनों में, जंगलों में जो दो संस्कृतियों का जो विकास हो रहा था, एक संस्कृति आर्ष संस्कृति थी जो तपस्या की संस्कृति थी, दूसरी संस्कृति शिकारी की संस्कृति थी, आयुध की संस्कृति थी। वो घूमता था, जहाँ जहाँ उसको भोजन मिल जाता था वहाँ वहाँ वो चलता था। आगे चल करके हम देखते हैं कि मनुष्य ने पशुपालन का आविष्कार किया, तो पशु पालने लगा, गायों को पालने लगा और दूसरे जो ऐसे जो जीव हैं, ऐसे जो पशु हैं उनको पालने लगा, तो उनके सहारे उसका जीवन चलने लगा। गाय जो है वो उसका आधार बनी, दूध उसका आधार बना उस संस्कृति का, तो गोप संस्कृति का विकास हुआ। उसके आगे चल करके हम ये देखते हैं अब गोप संस्कृति में भी आदमी चलता रहा, क्योंकि गाय जहाँ हरियाली है वहाँ गाय जाएंगी, तो जहाँ गाय जाएंगी वहाँ उनका गोष्ठ जाएगा, वहाँ जो है उनका परिकर जाएगा वहाँ। इस प्रकार से संस्कृति चलती रही। लेकिन आगे चल कर के जब कृषि संस्कृति आई तब मनुष्य का धरती से जुड़ाव हुआ और आदमी धरती से जुड़ गया, आदमी अपने गांव से जुड़ गया, क्योंकि धरती उसके लिए भोजन दे रही थी, धरती उसका आधार बनी हुई थी, जीवन का आधार बनी हुई थी। इसलिए धरती से उसका संबंध बना और गांव, जनपद इत्यादि का विकास हुआ, प्रदेश का विकास हुआ, उस भावना का विकास हुआ कि ये मेरा देश है, ये मेरा गांव है, मेरा जनपद है, ये मेरा प्रदेश है। लेकिन जब औद्योगिक संस्कृति ने दरवाज़ा खटखटाया हमारा, तो जीवन उखड़ गया। जब तक कृषि संस्कृति हमारे पास रही तो कृषि संस्कृति ने हमारा जो जीवन था वो अपने समुदाय से जुड़ा रहा, अपने परिवार से, अपने कबीले से, अपने कुटुंब से, अपनी बिरादरी से, अपने समूह से, और वो सांस्कृतिक समूह विकसित होता रहा। लेकिन जब उद्योग आया तो जहाँ मशीन गई वहाँ मशीन के आसपास जीवन इकट्ठा हुआ कि एक बड़ा उद्योग हमारा लगा है, जैसे कि ये रिफाइनरी बनी है। अब रिफाइनरी बनी है तो रिफाइनरी के आसपास मनुष्य आवेगा, जीवन का जो आकर्षण है वो रिफाइनरी हो गई। तो रिफाइनरी के लिए आदमी तमिलनाडु से भी आ गया, नेपाल से भी आ गया, बिहार से भी आ गया, बंगाल से भी आ गया, यहाँ से भी आ गया, वहाँ से भी आ गया, विदेश से भी आ गया। तो मतलब क्या हुआ कि जीवन उखड़ा। कहाँ से उखड़ा? कि अपनी ज़मीन से उखड़ा। और कहाँ से उखड़ा? कि अपने समुदाय से उखड़ गया। तो भारतवर्ष का आदमी अमेरिका पहुँच गया, अमेरिका पहुँच गया, बहुत अच्छा हो गया, संस्कृति हमारी चली गई। लेकिन उसका दूसरा रूप क्या हुआ कि उसका परिवार तो यहीं रह गया, उसका समुदाय तो यहीं रह गया, उसकी जो अपनी जो धरती से जो उसका रिश्ता था, धरती उसका टूट गया। आगे चल कर दूसरी तीसरी पीढ़ी का आदमी कहने लगा, अरे वहाँ भारत जा कर के हम क्या करेंगे भाई। तो इसी प्रकार से अपनी ज़मीन से उखड़ना, अपने समुदाय से उखड़ना औद्योगिक संस्कृति का एक लक्षण बन गया। उसका परिणाम जो है ये हुआ कि जिस संस्कृति में वो गया वो संस्कृति अभी बनी नहीं है, उसकी रचना प्रक्रिया चल रही है, अभी वो बनी नहीं है। क्यों? कि न तो वो पूरी तरीके से बंगाली है, न वो पूरी तरीके से वो बिहारी है, न वो पूरी तरीके से पंजाबी है, न वो पूरी तरीके से हरियाणवी है। अर्थात वहाँ हरियाणवी भी है, वहाँ पंजाबी भी है, वहाँ बिहारी भी है, वहाँ बंगाली भी है। तो एक नई संस्कृति की जो रचना प्रक्रिया है वो उस औद्योगिक संस्कृति के साथ चल रही है। लेकिन जो दूसरा उसका जो पक्ष हुआ इस संक्रमण काल से, एक पक्ष उसका सकारात्मक है, दूसरा पक्ष नकारात्मक है। तो नकारात्मक पक्ष तो उसका ये है कि वो अपनी ज़मीन से, अपने समुदाय से उखड़ गया। इस उखड़ने का परिणाम क्या हुआ कि समष्टि टूटी, व्यक्ति बढ़ा। अब वहाँ वो अकेला है, वहाँ अपने को वो अकेला महसूस कर रहा है, तो भीड़ में अकेला है। तो व्यक्ति के रूप में बदलने से क्या हुआ कि मनुष्य और मनुष्य का संबंध बदला है, और मनुष्य का प्रकृति से संबंध बदला। अब प्रकृति से संबंध बदलने के कई तरीके हैं, कई रूप हैं। कि जमीन के साथ जो पवित्रता का जो संबंध था, जो पूर्वज
संबंध सूत्र था वो पूर्वज संबंध सूत्र टूट गया। जमुना मैया, गंगा मैया, तो जमुना और गंगा के साथ जो मैया का संबंध था, अपनी धरती के साथ जो मैया का संबंध था, उद्योग ने पानी बहाया। उद्योग ने जब पानी बहाया तो ये नहीं सोचा कि ये मेरी मैया में जा रहा है, क्योंकि मैया का संबंध टूट चुका था, आदमी का संबंध टूट चुका था। उसने अपने उस गंदे पानी के लिए बोरिंग करके पानी के कोष में डाल दिया। अब उसने ये नहीं देखा कि ये पानी इतने बड़े कोष को, जो पानी का रहा सहा जो भंडार है, उसको भी दूषित करेगा और इससे जो पानी निकलेगा उससे मनुष्यता की हानि होगी। अनेक प्रकार के जो बीमार हैं, अनेक प्रकार की जो रोग हैं वो उसके फैल जाएंगे। ये अपसंस्कृति हुई उसका परिणाम। तो इस प्रकार से मनुष्य और प्रकृति का संबंध बदला और मनुष्य और मनुष्य का संबंध बदला।